बच्चों आज हम एसएस का चैप्टर 3 चालू कर रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। हम चालू कर रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 3, ठीक है। सो व्हाट इज गवर्नमेंट हम चालू कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। सो दिस इज चैप्टर 3 व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ सिविक्स टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें, आपकी फुल स्केप्स निकाल लें, ठीक है। टेक्स्ट बुक जरूर बाजू में रखें, पेंसिल इरेजर साथ में होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, ये चैप्टर का नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, क्वेश्चन मार्क। सो गवर्नमेंट क्या है मैं आपसे पूछ रही हूँ अब। सो मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, मैं न्यूज चैनल्स देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ बोलते हैं गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कोरोना काल में स्कूल्स बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई जिम बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि भाई प्याज की कीमतें अब घटेंगी। गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। सो मैं बहुत गवर्नमेंट या सरकार, इसको हिंदी में सरकार बोलते हैं, तो मैं बहुत सुनती हूँ कि गवर्नमेंट सरकार। सो ये जो मैं इतना सुनती हूँ गवर्नमेंट है क्या, ठीक है। चैप्टर का नाम भी वही है व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है क्या, क्या है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट कौन है, क्या है और उसका काम क्या है। सो यही पूरा चैप्टर है। तो मैं चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग लेके बैठी हूँ और मैं स्टार्टिंग फर्स्ट पैरा आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। सो फर्स्ट पैराग्राफ में है हर कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए डिसीजंस लेने के लिए और चीजें करने के लिए। ये डिसीजंस होती हैं, कैसी डिसीजंस, हर देश को गवर्नमेंट की जरूरत होती है डिसीजंस लेने के लिए। सो कैसे डिसीजंस होते हैं, ये डिसीजंस होते हैं रोड्स बनाने के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, अगर ओनियन वगैरह के प्राइस बढ़ गए हैं उन्हें घटाने के लिए, और कुछ महंगा हो गया है उसको सस्ता करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली भेजने के लिए, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी लाइट भेजने के लिए। सो हमें गवर्नमेंट चाहिए सब चीजों के लिए, एक एक चीज में गवर्नमेंट, गटर से लेके शाकबाजी वेजिटेबल्स की कीमतों से लेके फ्रूट्स की कीमतों से लेके पेट्रोल की कीमतों से लेके स्कूल के चालू होने, स्कूल की फीस, मतलब हर डिसीजन में गवर्नमेंट का हाथ है। हम हर कंट्री में गवर्नमेंट का हाथ होता है। अगर कोई स्कूल बहुत ज्यादा फीस ले रहा है, ठीक है, तो कोई जाके कंप्लेन कर सकता है, शिकायत कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। सो मतलब गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट सोशल इश्यूज में भी, सामाजिक परेशानियां, सोशल इश्यूज मतलब भाई छूअछूत हुआ, अनटचेबिलिटी हुई, या मैन वुमन में भेदभाव हुआ, लड़की लड़के में भेदभाव, तो ऐसे सोशल इश्यूज में भी गवर्नमेंट पूरा उसमें भी अपने डिसीजंस देती है। तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं पुअर को हेल्प करने के लिए। गवर्नमेंट बहुत काम करती है, जैसे कि पोस्टल और रेलवे सर्विसेज चलाती है, ठीक है। सो पोस्टल, आपको पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस पता है किसने खोले हैं, गवर्नमेंट ने। रेलवेज किसकी है, रेलवे जो आप जाते हो, रेलवे जर्नीज करते हो, किसने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट का क्या काम है, मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ। गवर्नमेंट का और काम है कंट्री को प्रोटेक्ट करना, कंट्री की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना। बाउंड्रीज मतलब सरहद, ठीक है। मतलब आपको पता है हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ठीक है। सो कोई भी देश कभी भी भाई घुसपैठ कर सकता है, तो गवर्नमेंट का काम है हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना भी, ठीक है। और एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ शांति वाला संबंध बनाए रखना। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट की कि सबके पास खाने के लिए हो और सबको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। खाने के लिए हो मतलब जैसे अभी का टाइम गिन लो आप, जैसे अभी कोविड-19 आया, कोरोना आया, तो गवर्नमेंट आपने देखा कि खुद पुलिस वाले जाके भाई सबको, गरीबों को खाना बांट रहे थे। गवर्नमेंट गरीबों को मुफ्त में राशन दे रही थी, गरीबों को नहीं, सबको भाई, जिनके पास भाई नहीं खाना अरेंज हो रहा है उनको। इसके अलावा फिर हेल्थ फैसिलिटीज, भाई हेल्थ फैसिलिटीज, गुड हेल्थ फैसिलिटीज आपने सुना है, गवर्नमेंट अस्पताल बनवाती है गवर्नमेंट।
सो वो सस्ते दामों पे बनवाती है, ठीक है। सो और कभी कोई नेचुरल डिजास्टर्स आ जाए, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक विपदा, मतलब कभी कोई कुदरती कोई परेशानी आ जाए, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है। अर्थक्वेक नहीं, भूकंप बोलते हैं, सुनामी मतलब बाढ़ आ जाना, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट ही होती है जो हेल्प करने पहुंचती है, ठीक है, जो लोगों को हेल्प करने पहुंचती है। अगर गवर्नमेंट का और क्या काम है, गवर्नमेंट का काम है न्याय देना, जस्टिस देना भी। आप देखोगे कोई कुछ गलत कर दे तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। सो कोर्ट्स भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो अभी आप सोचोगे गवर्नमेंट इतना सारा करती है, मतलब मैंने तो इतना सारा बोल दिया गवर्नमेंट ये करती है वो करती है, तो आप सोचोगे गवर्नमेंट इतना सारा कर कैसे लेती है, ठीक है। हम लोग से तो एक पढ़ा नहीं जाता है, मैडम का 40-45 मिनट का लेक्चर सुना नहीं जाता है, तो हम तो यार एक ये काम नहीं कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट तो इतना सारा कैसे कर लेती है, ठीक है। सो आप सोचते होगे कैसे कर सकती है और क्यों करती है, आप ये भी सोचते होगे क्यों, ठीक है। फिर आप सोचोगे तो देखो कारण क्या है, तो देखो जब हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, तो जब हम सारे इंसान जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मतलब हमें हमारे ऊपर एक संस्था चाहिए, कोई चाहिए हमें हमारे ऊपर कि जो हमारे लिए डिसीजंस ले। कुछ हमें कायदे चाहिए, ठीक है, कुछ कायदे कानून होने चाहिए जो हम सबको फॉलो करने हैं। जैसे कि जैसे अगर भाई गवर्नमेंट है तो भाई पानी घर में भाई नल के कनेक्शन है, जिसको जितना चाहिए यूज करें। गवर्नमेंट ना हो तो चलो भाई नल भाई पानी खुला छोड़ दो, मतलब भाई गवर्नमेंट है तो रिसोर्सेज कंट्रोल कर पा रही है, गवर्नमेंट है तो हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रह रही है, ठीक है। तो इसलिए तो आप घरों में सिक्योर बैठे। आपको पता है कि सरकार है, अभी पाकिस्तान हमला कर देती है, कभी नेपाल झगड़े करती है, तो जब ये सब कंट्रीज होती है तो क्या आप अपने घरों से लड़ने जाते हो तलवारें लेके, या घरों से आप जाते हो? नहीं। आपको पता है गवर्नमेंट ने आर्मी बिठाई हुई है सरहदों पे, सो आप निश्चिंत हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही किसके लिए करती है? हम लोगों के लिए, हम लोगों के बिहाफ पे, मतलब वैसे ये काम हमारा है पर हम लोग हर कोई अपने अपने कामों में है हर कोई, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट चुनते हैं, ठीक है। सो हम उन्हें लीडरशिप देते हैं, हम खुद उन्हें अपना नेता बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, और हम उन्हें पावर देते हैं कि आप हमारे लिए डिसीजंस लो और आप हमको ये डिसीजंस हम पे लागू करो। हम ही पावर देते हैं सरकार को, ठीक है। तो अब पता लगा गवर्नमेंट के काम क्या है। पहले तो गवर्नमेंट के काम क्या है, तो ढेरों काम है, बहुत काम करती है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको पता लगा कि भाई क्यों चाहिए गवर्नमेंट, तो क्यों चाहिए, क्योंकि कभी भाई गवर्नमेंट है तो प्रोटेक्शन है, हम घरों में सेफ बैठे हैं, गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। सो मतलब आप गवर्नमेंट इसीलिए चाहिए, ठीक है। हमने हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को अपॉइंट किया हुआ है डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, और हमने इसलिए गवर्नमेंट चुनी है, ठीक है। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ठीक है। सो वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ठीक है। सो वर्क ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या करती है, ठीक है। बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स, बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। और क्या काम है गवर्नमेंट का? टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, मतलब जब कोई कमोडिटी, मतलब जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाए उसके भाव कम करना। जैसे गोल्ड महंगा हो गया तो सरकार, गवर्नमेंट उसे कम करेगी। ओनियन महंगे हो गए तो सरकार कम करेगी, ठीक है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, वो कम करेगी, ठीक है। सो टू रिड्यूस द
price of commodities to reduce the price of commodities when they get too expensive. Reduce कम करना, ठीक है। एंड और ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लाइट पहुंचे घरों में। गरीबों के अभी आप देखते हो गांव में भी कनेक्शंस आ गए हैं, तो कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, ठीक है। सो वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और गवर्नमेंट और क्या करती है? गवर्नमेंट सोशल इश्यूज में, सोशल इश्यूज मतलब सामाजिक कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है समाज में, उसमें भी गवर्नमेंट का ही ध्यान देना पड़ता है, गवर्नमेंट को ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे भाई पुअर के लिए, भाई गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट takes action on social issues, like poverty, ठीक है। जो गरीबी जैसे इश्यूज हैं गवर्नमेंट उसमें भी, मतलब उसमें भी वो उसका हाथ है, ठीक है। इसके बाद और क्या गवर्नमेंट करती है? वो पोस्टल और रेलवे सर्विसेज चलाती है, ठीक है। सो runs postal and railway services, postal और railway services। postal मतलब पोस्ट ऑफिस, रेलवे सर्विसेज मतलब रेलवेज वगैरह के काम भी गवर्नमेंट करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है? द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट को देश की रक्षा भी करनी है। देखो ये सब गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। और क्या काम है? टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज मतलब सरहद, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हमारे देश की सरहद की रक्षा करना। और क्या काम है? टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज के साथ प्यार मोहब्बत से रहना, ठीक है, शांति से रहना, मतलब टू मेंटेन peaceful relations with other countries, और सबको खाना मिले, टू इंश्योर दैट ऑल सिटीजन्स हैव टू ईट, मतलब खाना मिले। और गुड हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह हो, मतलब हमको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छे हॉस्पिटल्स मिले सिटीजन्स को, ठीक है। सो टू इंश्योर सिटीजन्स, टू इंश्योर सिटीजन्स टू ऑफ फूड, मतलब सिटीजन को फूड मिले, और एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। सो कभी भी नेचुरल डिजास्टर्स आए तो गवर्नमेंट को ही हेल्प करनी होती है, ठीक है। सो टू ऑर्गेनाइज एड, एड का मतलब हेल्प, ऑर्गेनाइज मतलब अरेंज करना, एड मतलब मदद, मदद अरेंज करना। एंड असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब भी एक मदद ही होता है। एंड असिस्टेंस
फॉर द अफेक्टेड पीपल। अफेक्टेड पीपल मतलब जिनको जो घायल हुए हैं, अफेक्टेड पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स। कभी अगर नेचुरल डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक या सुनामी जैसा कुछ आ जाए, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक और सुनामी, ठीक है। और कोर्ट्स, अगर कोई क्राइम करता है तो गवर्नमेंट का ही काम है उसे सजा देने का, तो इसलिए कोर्ट्स भी हैं, ठीक है। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। कोर्ट्स भी एक गवर्नमेंट का हिस्सा ही है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जरूरत क्यों है इतना सारा काम, ठीक है। पहले तो गवर्नमेंट का काम देख लो। ये सारे मैंने जो दो पूरे बॉक्स भरे हैं, ये दोनों गवर्नमेंट का काम, ये 2 बॉक्स भर के हैं, तो इतना सारा काम है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ये सब करने में मैनेज कैसे करती है और क्यों जरूरी है, ठीक है। मैनेज कैसे करती है और क्यों जरूरी है। और ये ह्यूमन बीइंग्स जब साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि डिसीजन ले, ठीक है। सो क्यों जरूरी है, तो कोई होना चाहिए हमारे सर के ऊपर, ठीक है। और कुछ रूल्स होने चाहिए जो लोग हम पे डालें, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे ये सब काम करती है। वो गवर्नमेंट अपने लीडर्स चुनती है, डिसीजन लेती है और हम पे इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट, ये हम ही गवर्नमेंट चुनते हैं। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट आई कहाँ से? हमने ही चुनी, ठीक है। हम लोगों ने चुना तो वो गवर्नमेंट आई और वो अब हमारे बिहाफ पे, मतलब हमको करना चाहिए पर हम नहीं करते हैं। हमारे बिहाफ पे वो सारे डिसीजंस लेती है, हमारी सरहदों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ही करती है। तो अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो गवर्नमेंट, पता लग गया आपको कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कितने सारे काम करती है। गवर्नमेंट के काम तो देख ही लिए कितने सारे हैं। अब आपको एक 45 मिनट्स का लेक्चर नहीं देखा जाता है, तो गवर्नमेंट इतने सारे काम कैसे करती होगी। सो कैसे करती है, तो गवर्नमेंट ने लेवल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। मतलब सबको काम बांट दिया है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, काम बांट दिया है। तो गवर्नमेंट है ना, अलग अलग लेवल पे काम करती है। गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट लोकल लेवल, एट लेवल ऑफ स्टेट एंड एट नेशनल लेवल, ठीक है। गवर्नमेंट ने काम बांट लिए हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। There are 3 levels of government, ठीक है। सो 3 लेवल है गवर्नमेंट के। सो कौन कौन सा लेवल है? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। सो लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, ठीक है। गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। सो पहला है लोकल लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल, तीसरा है नेशनल लेवल, ठीक है। सो अच्छा, अब लोकल लेवल क्या होता है, लोकल लेवल गवर्नमेंट क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे है, ठीक है। कैसे? लोकल, स्टेट, नेशनल, ठीक है। अब लोकल लेवल में क्या आता है? सो लोकल लेवल मतलब आपका विलेज, गांव, आपका विलेज, आपका टाउन, जहां आप रहते हो, ठीक है। सो लोकल लेवल मीन्स विलेज। तो लोकल लेवल का मतलब होता है विलेज, टाउन, ठीक है, जहां आप रहते हो।
फिर सेकेंड है लोकल लेवल के बाद है स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मतलब पूरा स्टेट, जैसे हमारा क्या होगा गुजरात, ठीक है, हम गुजरात के हैं, किसी का हरियाणा होगा, किसी का आसाम होगा, हमारा गुजरात है। सो स्टेट मीन्स covering entire state, ठीक है, लाइक गुजरात, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नेशनल लेवल मतलब पूरी कंट्री को कवर करती है, ठीक है। सो नेशनल लेवल is related to entire country, ठीक है। नेशनल लेवल रिलेट्स टू एंटायर कंट्री। लेटर इन, ठीक है, तो मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, वो गांव में, आपके शहर में काम करती है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट कहाँ काम करती है, वो स्टेट में, मतलब गुजरात हुआ, जैसे आप गुजरात में स्टेट का काम करती है। और नेशनल लेवल गवर्नमेंट पूरे नेशन के लिए, मतलब पूरे इंडिया के लिए काम करती है, ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है, सीधा पेज 31 पे। अब लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब कानून हमने पढ़ा भाई, गवर्नमेंट कानून भी बनाती है, क्रिमिनल को सजा भी देती है, कोर्ट्स भी हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है, और हर जना जो भी इस देश में रह रहा है उससे वो कानून फॉलो करने हैं, लॉज फॉलो करने हैं। क्यों? और गवर्नमेंट इसी तरह से काम करती है। जैसे गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने का, तो हम तो उसे डिसीजन को लागू कराने का भी पावर है। मतलब ऐसे नहीं डिसीजन ले लिया, अब वो डिसीजन हमसे फॉलो भी कराना है। जैसे कि गवर्नमेंट ने हमें कहा भाई लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने बोला लॉकडाउन, ठीक है भाई आप सब घर बैठो, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने के लिए क्या किया, पुलिस खड़ी कर दी सड़कों पे, कोई भी दिखता था उसको जोर से डंडे पे डंडे मारती थी, है ना। तो गवर्नमेंट डिसीजन भी लेती है और गवर्नमेंट उसको पालन भी कराती है, इम्प्लीमेंट भी कराती है, एनफोर्स भी कराती है, ठीक है। जैसे कि एक लॉ है कि सारे लोग जो भी व्हीकल चलाता है, ठीक है, आपको पता है ना भाई व्हीकल चलाने की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो एक कानून है, एक लॉ है कि आप लाइसेंस के बिना व्हीकल नहीं चला सकते हो। तो ये पालन कौन कराती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दी है। तो अगर अगर गवर्नमेंट मतलब ट्रैफिक पुलिस को आप पे शक पड़ता है, तो वो आपको रोक के आपका लाइसेंस निकलवा के चेक करती है कि दिखाओ लाइसेंस है आपके पास। ये गवर्नमेंट का रूल है कि लाइसेंस के बिना आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। सो ये कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने कानून पास किया कि भाई आप व्हीकल नहीं चला सकते हो लाइसेंस के बिना। इम्प्लीमेंट कैसे कराया, ट्रैफिक पुलिसमैन रख के, ठीक है। सो गवर्नमेंट कानून बनाती है, डिसीजंस बनाती है और एनफोर्स भी कराती है, मतलब लागू भी कराती है, ठीक है। तो अगर विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज नॉट ऑफ मच यूज, ठीक है। अगर ये सारे लॉज नहीं होते, ये सारे कानून नहीं होते, तो गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। जैसे गवर्नमेंट ने, मैं फिर से लॉकडाउन वाली बात कहूंगी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया लॉकडाउन लेना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट बस अनाउंस करती, भाई मोदी जी आए टीवी पे आके बोले कि भाइयों बहनों हमें लॉकडाउन का पालन करना है, और टीवी से आके चले गए। अब कुछ किया नहीं भाई, पुलिस नहीं खड़ी की, कुछ नहीं, तो क्या सब घर पे बैठते, नहीं। मोदी जी ने क्या किया, पुलिस खड़ी कर दी सड़कों पे। तो सड़कों पे पुलिस खड़ी हो गई, फिर तो डर के मारे बैठना ही पड़े ना, नहीं तो डंडे खाते, ठीक है।
तो ऐसा। सो गवर्नमेंट लॉ, कानून नहीं बनाए। मोदी जी ने क्या किया, कानून बनाया ना कि भाई कानून बनाया कि बाहर नहीं निकलना है, लॉ है, तुम बाहर निकले मैं हम मारेंगे, ठीक है, तो डर के मारे घर बैठे। तो डिसीजन लिया और फिर कानून भी बनाया। अगर कानून नहीं होता, लॉ नहीं बनाता, नियम नहीं बनाता, तो सब डिसीजन, उसका डिसीजन फेल चला जाता। डिसीजन तो कोई मानता ही नहीं, ठीक है। सो अगर गवर्नमेंट को अपना डिसीजन फॉलो कराना है तो उसको सामने लॉ भी बनाना पड़ता है। अब आप समझे, लॉ और डिसीजन, ठीक है। सो और गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उन्हें लगता है, गवर्नमेंट अगर उन्हें लगता है कोई कानून फॉलो नहीं हो रहा है, कोई लॉ, कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्शंस भी लेती है। गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ एक्शंस, मतलब गवर्नमेंट एक्शन लेना मतलब आपको पनिश भी कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो अगर बिकॉज ऑफ, अच्छा अब देखो, जैसे गवर्नमेंट, अब देखो आपने देखा ना, गवर्नमेंट कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट एक्शंस भी लेती है। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि किसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई नौकरी मांगने गया, ठीक है, कोई इंसान कहीं नौकरी मांगने गया, नौकरी मांगी। अब जो नौकरी देने वाला है उसको लगा कि, समझो नौकरी मांगने गया, उसका कोई और रिलीजन था, मतलब हिंदू नहीं था। जो नौकरी दे रहा था, जो बॉस था वो हिंदू था, और जो नौकरी मांगने गया वो हिंदू नहीं था, तो उसने उसको जॉब ही नहीं दी, ठीक है, कि तेरा रिलीजन भाई हिंदू नहीं है ना, मैं तुझे जॉब नहीं दूंगा। तो अब वो आदमी, अगर उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, ठीक है, मेरे साथ भाई मुझे रिलीजन के हिसाब से उसने जॉब नहीं दी, तो वो आदमी कोर्ट में जाके केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि हमें इक्वालिटी फॉलो करनी है। इक्वालिटी मतलब सब एक हैं, ठीक है, आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये भी हमारे गवर्नमेंट का कानून है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में, तो कोर्ट किसकी है, गवर्नमेंट की है ना, मतलब वो गवर्नमेंट की हेल्प ले रहा है ना आदमी, ठीक है। सो इस तरह से गवर्नमेंट कानून भी बनाती है, ठीक है। सो अभी हम गवर्नमेंट के लॉज के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट और लॉज के बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपका ये है पेज नंबर 31 पे, लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, तो गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, सारे नियम कौन बनाता है, गवर्नमेंट ही बनाती है। और जो भी इस देश में रह रहा है, उस देश में जिस देश की सरकार है, जिस देश की गवर्नमेंट है, जो भी इस देश में रह रहा है उसे फॉलो करने हैं। सो एंड एवरीवन who lives in the country has to follow this. तो यही एक तरीका है कि आप फंक्शन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने का, तो उसके पास पावर है उसे एनफोर्स करने का। एनफोर्स मतलब लागू करने का, एनफोर्स मतलब लागू करना, ठीक है। सो ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजंस लेने का और उन डिसीजंस को लागू करने का भी, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, उसके नियम काम करते हैं, ठीक है। सो और अगर कोई लॉ कोई नहीं फॉलो करता तो गवर्नमेंट एक्शन भी लेती है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के टाइप्स कितने होते हैं
आप अभी मैंने लेवल्स पढ़ाया था, मिक्स नहीं करना। अभी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, पेज नंबर 31 पे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं। सो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज, ठीक है। सो गवर्नमेंट को कौन पावर देता है डिसीजंस लेने के और लॉ को लागू करने के? तो इसका जवाब है कि जिस तरह की गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो मतलब द आंसर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। गवर्नमेंट में कौन सी टाइप है, तो अब आप कहोगे टाइप क्या होता है। तो देखो हम इंडिया है ना, तो हमारी क्या है, डेमोक्रेसी है, हमारी डेमोक्रेसी मतलब हमारे में लोगों का सुना जाता है, ठीक है। लोग, आप देखोगे लोग हम आंदोलन करते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, लोगों की मानते नहीं तो हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। आपको गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है, आप खुल के बोलते हो, ठीक है। टीवी पे जाके लोग बोल देते हैं गवर्नमेंट अच्छी नहीं लग रही है। तो जब आप खुल के बोल सको, आपको जो बोलना है आप गवर्नमेंट के लिए बोल सको, तो उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब आप फ्री हो बोलने के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट आपने रखी है, यहाँ देखो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट में काम करने वालों को गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है, ठीक है। वो नौकर हैं, मतलब यहाँ एक नौकरी है, ये नौकर नहीं, नौकरी है इनकी, ठीक है भाई। ये नौकरी पे है ऐसा। पर एक कोई ऐसे देश भी होते हैं जहाँ मोनार्ची होती है। मोनार्ची मतलब राजाशाही, राजा होते हैं और राजा का डिसीजन फाइनल डिसीजन, वहां पे तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, ठीक है। कई ऐसे देश होते हैं जहाँ ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ पे मोनार्ची होती है। तो मोनार्ची में क्या होता है, या तो राजा होता है, या तो रानी होती है, या तो कोई ऐसा इंसान होता है जिसको पावर दे देते हैं लोग, और भाई वो इंसान जो बोलेगा वही होगा। वो इंसान बोलेगा भाई ऐसा करो तो वैसा, एक इंसान पे पूरा देश चलता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब इस तरह से गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है, दो होती हैं। एक कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और एक होती है मोनार्ची, ठीक है। सो दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है दो, ठीक है। सो दो होती हैं, एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है मोनार्ची, ठीक है। सो एक होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या तो एक होती है मोनार्ची, पहले मोनार्ची लिखती हूँ, एक होती है मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब क्या होता है, मोनार्ची का मतलब राजा रानी वाली गवर्नमेंट, मतलब जिसमें एक इंसान पूरा देश चलाता है। और दूसरी कौन सी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है। सो मोनार्ची क्या होती है, सो मोनार्ची वो गवर्नमेंट है, देखो मोनार्ची गवर्नमेंट है किंग और क्वीन वाली, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी मतलब सिटीजन्स, हम लोगों वाली, पीपल वाली गवर्नमेंट, मतलब हम लोगों ने बनाया है, आपने वोट दिया, आपने नेता चुना, ठीक है। इलेक्शन से आते हैं ना, आपके मम्मी पापा वोट करने जाते हैं, मैं वोट करने जाती हूँ, ठीक है, हम सब वोट करने जाते हैं, आप नहीं, आप छोटे हो, ठीक है। सो जो बड़े लोग हैं वो वोट करने जाते हैं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे आपकी काम वाली आंटी हो, चाहे सब्जी वाले अंकल हो, सब लोग वोट करने जाते हैं। सो वो कौन सी गवर्नमेंट, हम लोग कौन सी गवर्नमेंट में रह रहे हैं, हमारी इंडिया कौन सी गवर्नमेंट फॉलो करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में कौन सी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब वो कानून जो लोगों द्वारा चलाया जाए, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल वाली गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोग चलाते हैं वो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। सो इस तरह से तो डेमोक्रेसी में लोग होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं, और वो इलेक्शन से करते हैं, मैंने जो अभी आपसे बात की, इलेक्शन से होता है, और उसमें वो वोट करते हैं और उन्हें जितवाते हैं, ठीक है।
तो और यही लोग जिन्हें हम जिताते हैं वोट देके, इलेक्शन में जितवा देते हैं, विन कराते हैं इलेक्शंस, वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। एक डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि भाई क्यों वो कुछ कर रही है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने नया कानून लाया, जैसे आपको गवर्नमेंट ने क्या बोला, लॉकडाउन, घर में बैठो, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ा कि भाई टीवी पे आके खुद प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई कोरोना चल रहा है, देश में फैल सकता है, संक्रमण बढ़ सकता है, हमारा देश में मौतें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे करके प्रधानमंत्री ने पूरा डिटेल में समझाया और फिर प्रधानमंत्री बोला लॉकडाउन होगा। मतलब गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले ना, उसको बताना पड़ेगा वो डिसीजन क्यों ले रही है, ठीक है। सो गवर्नमेंट को बताना है, डिसीजन ठीक है वो दे सकती है और वो हमसे फॉलो भी करा सकती है, पर गवर्नमेंट को हमें समझाना भी है कि क्यों, ठीक है, हमें क्यों का आंसर भी देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। सो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को अपने एक्शंस बताने पड़ते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, मोनार्ची। मोनार्ची, अब मोनार्ची वर्ड कहाँ से आया, मोनार्च, मोनार्च, मोनार्च का मतलब राजा या रानी, ठीक है, मोनार्च का मतलब राजा या रानी। तो मोनार्ची में क्या होता है, जो मोनार्च होते हैं, जो राजा रानी होते हैं, उनके पास पावर होता है डिसीजंस लेने का और गवर्नमेंट चलाने का, ठीक है। उनके पास पावर होता है डिसीजंस लेने का और गवर्नमेंट चलाने का। तो मोनार्ची छोटा सा ग्रुप है जो डिस्कस करता है मैटर्स और पर फाइनल डिसीजन किसके पास आता है, मोनार्च, मतलब जो राजा बोलेगा वही होगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में भी देखो ऑफिसर्स होते हैं, सब डिस्कस करते हैं, फिर मिलजुल के फैसला लिया जाता है, ठीक है। पर जो मोनार्च होते हैं, ठीक है, मोनार्च में आखिरी फैसला कौन लेता है, राजा रानी लेते हैं और पूरे देश को वो फैसला फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में हम जैसे डेमोक्रेसी में मैंने आपको कहा हमारी डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में कोई डिसीजन लो तो आपको बताना पड़ता है कि भाई हमने ये डिसीजन क्यों लिया, क्या कारण है। पर मोनार्ची में आप किसी को आंसर ही नहीं करते हो, राजा रानी बोलते ही नहीं है क्यों लिया, कुछ भी ले लेते हैं डिसीजन, ठीक है। वो उनको अपनी उनकी जो पब्लिक है वो उसको आंसर तक नहीं करते हैं। कोई ऐसा खराब कानून ला दिया और पब्लिक को अच्छा ना लगा तो वो एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से मोनार्ची होती है, ठीक है। सो मोनार्ची मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मोनार्ची क्या है। सो मोनार्ची क्या होती है, मोनार्ची में द मोनार्च has the power to make decisions and run the government. The monarch king or queen has the power to make decisions and run the government. किंग्स और क्वींस जो राजा और रानी है वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लोगों को नहीं बताते हैं, ठीक है। सो किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक, ठीक है। मतलब राजा रानी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। तो आज हम यही एंड करते हैं मोनार्ची पे। कल हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है वो हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। हम इंडियंस किसका हिस्सा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ही। सो कल हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम एंड कर रहे हैं पेज नंबर 31 पे, ठीक है। पेज नंबर 31 पे एंड कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ देखो 2 मैप्स भी बने हुए हैं। अभी थोड़ा मैप भी आप देखते रहें। वो आपके घर में इंडिया का मैप हो, पेज 29 पे देखो, ये इंडिया का मैप है पेज 29 पे, ठीक है। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा सा मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि ये आप मैप, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, घर पे आप मैप मंगवा लो आपके पापा से, या आप खुद पापा से ही मंगवाना। तो आप क्या करें, या मम्मी से मंगवा लेना, ठीक है, जो भी कोई भाई बहन है उससे मंगवाना। तो ये जो सारा ये मैप है, ठीक है, इसमें सबके स्टेट्स लिखे हुए हैं, हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज है, पेज 29 पे, ठीक है। अब ये थोड़ा प्रैक्टिस करना चालू करो अभी से ही, आपको पता लगे भाई गुजरात कहाँ आया, राजस्थान कहाँ आया, ठीक है, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, अभी आप 6th में आए हैं, आपको ये मैप काम आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं आपको ये होमवर्क नहीं दे रही हूँ, ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप प्लीज ये सारा मैप आप प्रैक्टिस करना, सारे स्टेट्स कहाँ है, नेबरिंग कंट्रीज कहाँ है, ठीक है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना है, ठीक है, तो वो सारी, श्रीलंका, ठीक है, तो ये सब आप मैप में दिखाना। फिर इंडिया में स्टेट्स कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सो आई एम एंडिंग हेयर ओनली, पेज नंबर 31 पे मैं एंड कर रही हूँ। 31 तक आप रीड कर लेना, ये भी इजी चैप्टर है, 31 तक आप रीड कर लेना, आपको सारा आ जाएगा, ठीक है। मैंने इवन हमारी इंडिया में भी, इंडिया का मैप मैंने इवन यहाँ देखें, मैप इतना जरूरी है, मैंने भी मंगाया है, ठीक है। ये आपको, आप कभी हमारे ट्यूशन आएंगे, कभी अगर लॉकडाउन खुल जाए, हमें और जल्दी खुलेगा, आई एम होपफुल, तो ये मैप आप हमारी ट्यूशन पे भी देखोगे, ठीक है। सो मैंने भी कंप्लीट मैप बनाया है, बहुत जरूरी है, हो सके प्लीज डू प्रैक्टिस, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, पर प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, आपकी टेक्स्ट में भी बना हुआ है, मैंने वहां भी दिखाया, एंड दिस इज द मैप, ठीक है। So I am just ending my lecture here only, and do the entire work and send it to me on WhatsApp. Write proper handwriting and read the chapter till page 31. Chalein, thank you.